Good afternoon, students. Now, today we are going to study about notice writing. See here on chapter number 24 of your book. A notice is a short composition meant to formally communicate a piece of information about some event or happening to a group of people to whom it may concern. Means नोटिस जो है, जब मान लीजिए आपको स्कूल में छुट्टी होती है या कोई मीटिंग करनी है, और इफ़ यू आर डूइंग जॉब समवेयर एंड इफ़ यू वांट टू गिव सम इम्पॉर्टेंट मैसेज टू एनीवन, you have to write a notice. A notice may be written to give information about a sports event, just like in school, a cultural event in your society, change in rules and regulation. समर वैकेशन से की नोटिस देनी है, या स्कूलों में समर टाइमिंग और विंटर टाइमिंग्स होता है, दैट वी हैव टू गिव देयर नोटिसेस. और रिगार्डिंग मीटिंग, or it can be an arranged visit by an eminent person. Suppose some eminent means very important person, means बहुत distinguished personality. कोई अगर आ रहा है तो उसके बारे में आपको सूचना देनी है. Declaration of holidays, birth, marriage, so all these things are covered by notice. A notice is written in a formal manner and certain guidelines are followed. नोटिस जो होती है एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखी जाती है और उसकी गाइडलाइंस होती है. ए नोटिस इज रिटन विद इन ए बॉक्स. सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इट मस्ट बी रिटन इन ए बॉक्स. आर यू सीइंग हियर? दिस इज ए बॉक्स. द वर्ड नोटिस रिटन इन ब्लॉक लेटर्स. और नोटिस जो है ब्लॉक मतलब होता है कैपिटल लेटर्स में उसको लिखना रहता है. डेट, सी नेम ऑफ द समर वैली स्कूल इज़ द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट्स एड्रेस. उसके बाद से डेट लिखना है. डेट मस्ट बी रिटन आइदर यू कैन राइट 5 जुलाई 2020 और यू कैन राइट 5/07/2020, डजंट मैटर. बट द प्रॉपर सीक्वेंस शुड बी लाइक दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ इशूइंग द नोटिस. कहने का मतलब जो संस्था नोटिस दे रही है उसका नाम आपको लिखना है. सेकेंड, नोटिस लिखना है कैपिटल लेटर्स में. ये दोनों चीज़ कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए. देख लीजिए यहाँ पर आपके एग्जाम्पल दिया हुआ है. तीसरा डेट, और चौथा टॉपिक. द डिटेल्स रिगार्डिंग व्हेन, वेयर एंड वाई अबाउट द इवेंट इज गिवन इन ए ब्रीफ और कॉन्साइज मैनर. और बिल्कुल ब्रीफ में कि प्रोग्राम क्या है, उसकी राम कहानी नहीं लिखनी. यू हैव टू राइट द थिंग इन कॉन्साइज. मैंने आपको बार बार कहा है कि वाट एवर द आंसर्स यू आर राइटिंग एक्सेप्ट ऐसे को छोड़कर सारी चीज़ों ब्रीफ में लिखने की कोशिश कीजिए. एंड इट मस्ट बी इन योर ओन हैंड राइटिंग, इट मस्ट बी इन योर ओन वर्ड्स. डोंट कॉपी फ्रॉम अदर्स, डोंट कॉपी फ्रॉम द नेट. तीसरा पॉइंट, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन ए नोटिस इंक्लूड्स ऑल द रेलेवेंट मीन्स रिलेटेड, इंपॉर्टेंट, जो भी उसमें सूची है. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द थिंग विच हैज़ बीन गिवन हियर, ओरिएंटेड प्रोग्राम फॉर द पेरेंट्स फॉर क्लास 11th स्टूडेंट. इट मीन्स देयर इज ए नोटिस फॉर whom? इट इज़ अ नोटिस फॉर द पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू इन्फॉर्म देयर पेरेंट्स about an orientation program. The school is organizing an orientation program for the parents of class 11th students. The program will be held on 10 July 2011 from 10 AM to 1 PM in the school auditorium. Students are orientation मतलब पेरेंट्स को जागरूक करना. ठीक है, बात काफ़ी सारे पेरेंट्स की आकांक्षाएं होती हैं. इंजीनियर बनेगा मेरा, डॉक्टर बेटा बनेगा मेरा, नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा. तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीपक कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा. सभी पेरेंट्स की आकांक्षाएं बहुत होती हैं. लेकिन इंजीनियर और डॉक्टर कब बनेगा? जब अच्छे टीचर्स होंगे. नोबडी सेज हम टीचर बनाना चाहते हैं. कोई नहीं कहता अरे इंजीनियर डॉक्टर भी तो कोई पढ़ाएगा ना, तभी तो इंजीनियर डॉक्टर बनेगा. गॉट द पॉइंट? सो ईच एंड एवरी प्रोफेशन इज रिस्पेक्टेबल एंड रिमेंबर टीचर्स मेक्स नेशन. शिक्षक राष्ट्र बनाते हैं, तो शिक्षकों की, अपने गुरुजनों की सम्मान करना सीखिए, अपने से बड़ों का सम्मान करना सीखिए.
राइट, दैट इज़ द थिंग आई एम गोइंग टू टीच यू। आज नोटिस राइटिंग हमने सीखा। फर्स्ट, एंड सपोज दिस नोटिस राइटिंग कम्स ऑफ 5 marks, 2 marks is provided for the format in which you are writing the notice. See, format means it must be in the box, heading should be in the capital letters, name of the organization, notice, date, and the topic, subject topic related to the question asked, जिससे question asked किया। And I have given you coming, I have done question number 1 for an example. Here there is one example that you have to do it in your copy, write down in your copy, and then rest of the questions have been given as an homework. So for today this much only. थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए शबा खैर, गुड डे।